हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रिक्स। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं लेके आऊँगा भाई स्टील मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये हेल्प करेगा, आपको लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। Question number 1. Hydro generators are generally employed to run at dash RPM. Generally, hydro generators are employed to run at 500 RPM. Question number 2. If the gap between the conductors is increases in AC transmission line, then corner loss will dash. अगर ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर है उसका गैप बढ़ेगा तो कॉर्नर लॉस कमेगा, घटेगा। तो आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 3. हॉलो कंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन्स टू रिड्यूस डैश. हॉलो कंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन्स टू रिड्यूस द कॉर्नर लॉस. कॉर्नर लॉस को रिड्यूस करने के लिए हॉलो कंडक्टर का डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. द इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डैश. एक ट्रांसमिशन लाइन में जो इंडक्टेंस है वो बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? स्पेसिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर. अगर जो स्पेसिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर जो है अगर वो बढ़ेगा तो इंडक्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन वो भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5. ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स इन लार्ज ट्रांसमिशन लाइन्स रिजल्ट्स इन डैश. Same average inductance and capacitance for various phase over the entire length of the conductor. That means ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर का जो ट्रांसपोज है इन लार्ज ट्रांसमिशन लाइन रिजल्ट्स इन सेम एवरेज इंडक्टेंस का एवरेज इंडक्टेंस जो है वो सेम रहेगा एंड कैपेसिटेंस भी सेम रहेगा फॉर वेरियस फेज ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इंटायर लेंथ के लिए अब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का एवरेज सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6. द फंक्शन ऑफ सर्ज ऑब्जर्वर इज टू डैश. द फंक्शन ऑफ सर्ज ऑब्जर्वर इज टू रिड्यूस द स्टिफनेस ऑफ वेव फ्रंट ऑफ ए सर्ज. क्वेश्चन नंबर 7. द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय डैश. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 8. 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस ऑफ R ohm आर कनेक्टेड इन स्टार. व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन वन ऑफ द आर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंट डेल्टा सर्किट. ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 3 रेजिस्टेंसेस एक स्टार कनेक्शन में सेम रेजिस्टेंसेस है, सपोज R ohm रेजिस्टेंसेस है, अगर वो डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो ईच ब्रांच में उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ R, so 3R. क्वेश्चन नंबर 9. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और रेस्पॉन्सेस ऑफ व्हिच नेटवर्क एलिमेंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. दैट मीन्स कौन सा एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्पॉन्स वो करंट का फ्लो डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उस फ्लो में वो चेंज नहीं होगा. अगर करंट फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट एवर इट मे बी, देन वो उसको इफेक्ट नहीं डालेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? बायलैटरल. क्योंकि बायलैटरल में एग्जाम्पल रजिस्टर इज ए बायलैटरल एलिमेंट. करंट आप फॉरवर्ड बायस में लगाओ रजिस्टर को या रिवर्स बायस में कनेक्ट करो, लेकिन रेजिस्टेंस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस एक बायलैटरल एलिमेंट है. आप जैसे भी कनेक्ट करोगे वो करंट फ्लो करेगा उसमें. क्वेश्चन नंबर 10. सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हिच नेटवर्क. हम जानते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन लिनियरिटी, सो इट कैन नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर नेटवर्क. आंसर हो जाएगा नॉन लीनियर. क्वेश्चन नंबर 11. KCL फॉलोज व्हिच लॉ. KCL, as we know,
KCL, the statement of KCL is the algebraic sum of currents meeting at any point of node at any instant of time is 0. That means the sum of incoming current is equal to the sum of outgoing current, so that there is no loss of current in a particular node. So we can say that it will follows the law of conservation of charge. Then question number 12, KVL follows which law? Kirchhoff's voltage law follows which law? Similarly, similar to KCL, KVL follows the law of conservation of energy. Then question number 13, Thevenin's theorem is based on the principle of law of dash. The Thevenin's theorem is based on the principle of law of conservation of energy, because the sum of power or sum of energy equal to 0 in this theorem. Question number 14, current at resonance in parallel circuit is dash. करंट एट रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन में अगर पैरेलल सर्किट है तो करंट मिनिमम होगा, अगर सीरीज सर्किट है तो करंट मैक्सिमम होगा. क्वेश्चन नंबर 15, द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सीरीज आरसी सर्किट इज डैश. द टाइम कांस्टेंट इज टाउ इज इक्वल टू आरसी और आर मल्टीप्लाइड इनटू सी इन सीरीज आरसी सर्किट. Similarly, question number 16, the time constant of series RL circuit is dash. The time constant of series RL circuit is tau equal to L upon R or L divided by R. Question number 17, the steady state error of a control system can be minimized by dash. अगर स्टेडी स्टेट एरर कंट्रोल सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर है उसको मिनिमाइज करना है और कम करना है तो हमें गेन फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीजिंग द गेन के. देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन हैव वैल्यूज एट 0 डेसिबल देन द सिस्टम इज डैश. अगर गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का वैल्यू 0 डेसिबल है तो सिस्टम हो जाएगा मार्जिनल स्टेबल. Question number 19, the Bode plot is valid for dash. The Bode plot is valid for minimum phase network. Question number 20, the point from which the signal is taken for the feedback purpose is called dash. जिस पॉइंट से हम फीडबैक लेते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है टेकअप पॉइंट. Thank you for watching this video.